तरह इसकी अवाम के साथ हमदर्दी भी कॉस्मेटिक है। मरियम नवाज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो अवाम के सामने झूठे नाटक करती हुई बताती है कि तेल की कीमतें बढ़ाने पर हुकूमत से नाराज है, लेकिन ऑडियो में साफ जाहिर है कि ये नानी 420 शहबाज शरीफ को कीमतें बढ़ाने का कह रही है। वाह नानी तेरी मक्कारियां लोमड़ी को भी पीछे छोड़ गई हैं। लोमड़ी भी मक्कारी की क्लास लेने तुम्हारे पास आती होगी। इतना खाया इस मुल्क को मगर फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। पहले तुम्हारे बाप ने, फिर तुमने, और अब अपने बच्चों के खानदानों को भी नवाज रही हो। इसीलिए तो हम कभी तुम्हारी मक्कारी के जाल में नहीं फंसते। भाई 45% ग्रोथ वाले पटवारियों को बेवकूफ बनाना ही काफी है। वो तुम्हारी ऑडियंस है, बस इन्हें ही बेवकूफ बनाओ। पटवारियों शर्म करो, दामाद के लिए इंडिया से रजिस्ट्रेशन मंगवाया जा रहा है और तुम्हें पैनाडोल भी नहीं मिल रही है। कल रात इमरान खान ने रहीम यार खान में शानदार जलसा किया। इस जलसे के इख्तिताम पर खान साहब ने अगला लाइहा अमल देना था, मगर फिर ये हुआ कि वो लाइहा अमल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इसी दौरान किसी ऑडियो लीक की खबरें सरगर्म हो गई और पूरी कौम की तवज्जो उस जानिब चली गई। सुबह तक 3 मुबैना ऑडियोज लोगों की तवज्जो हासिल कर चुकी थी। इसमें एक ऑडियो में मरियम नानी अपने अंकल शहबाज से इठलाते हुए तेल की कीमतों पर बात कर रही थी। आप ये वीडियो क्लिप देखें। दूसरी ऑडियो लीक शहबाज शरीफ और इसके ऑफिसर के दरमियान थी। तीसरी ऑडियो लीक शहबाज, राना सना और दीगर वुज़रा के दरमियान गुफ्तगू की थी। तीनों वीडियोस में इंतहाई खौफनाक और घिनौने इंकशाफात हुए हैं। मरियम नानी का चेहरा अच्छी तरह बेनकाब हो गया है। लंदन में बड़े बहूजी पानी पर पानी का गिलास चढ़ाए जा रहे हैं। इस आगदार का पाकिस्तान आने का मामला भी खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। ऑडियो लीक्स का कारोबार करने वाले खुद ही ऑडियो लीक्स में फंस गए हैं। बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। ये कुदरत का कानून है कि जब आप दूसरों की इज्जतों के साथ खेलने की कोशिश करते हैं तो कल वही कुछ आपके साथ भी होगा। यही कश्मीर की बेटी कहती थी कि जब 1 रुपया भी पेट्रोल की कीमत ज्यादा होती है तो नवाज शरीफ के दिल में दर्द होता है। मगर ऑडियो में खुद ही अपने ड्रामे बेनकाबकारी है कि तेल की कीमतों में इजाफा करें। कश्मीर की बेटी उस मुल्क से अपने दामाद के लिए प्लांट मंगवा रही है जिस मुल्क से इसने कश्मीरियों के लिए जंग करनी थी। पटवारियों की नानी ने कश्मीर बेच दिया। कोई शर्म कोई हया होती है, मगर ये शरीफ खानदान में कहाँ होती है। अब जो लोग इमरान खान के लिए कहते हैं कि इसने कश्मीर का सौदा कर दिया, अपना मुंह काला करके खुद ही शहर का चक्कर लगा ले या अपनी मरियम नानी को भी साथ खोते पर बिठा ले। मुबैना तौर पर एक और ऑडियो लीक में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मंसूब करदा एक ऑडियो लीक मंजर आम पर आई है, जिसमें एक सरकारी अफसर मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ से इनकी भतीजी मरियम नवाज शरीफ की सिफारिशों के हवाले से गुफ्तगू करते सुनाई दे रहे हैं। तफसीलात इसकी कुछ इस तरह है कि सरकारी अफसर शहबाज शरीफ को मरियम नवाज शरीफ की जानिब से अपने दामाद राहिल के लिए भारत से पावर प्लांट इंपोर्ट करने से मुतल्लिक सिफारिश के हवाले से आगाह कर रहा है। सरकारी ऑफिसर कहता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, पहले ये ECC में जाएगा फिर काबीना में आएगा, इस पर शदीद रद्दमल आने की तवक्को है, ये हमारे गले पड़ जाएगा। शहबाज शरीफ ने ऑफिसर से कहा कि आप तरीके से पहले इन्हें आगाह कर दें, फिर मैं इन्हें समझा दूंगा। सरकारी ऑफिसर कहता है कि मरियम नवाज ने 2 काम मेरे जिम्मे लगाए थे। एक तो किसी सोसाइटी में ग्रिड स्टेशन के लिए कहा था, वो तो हम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो तो नेशनल वे में हो जाएगा, इसे करवा दें। इंडिया से मशीनरी लाना ये मुश्किल काम है, चुपके से भी नहीं कर सकते। ECC में डिस्कस होगा तो मसला बनेगा। सरकारी अफसर ने सहाफी आमिर इलियास राना और एक और सहाफी का नाम लेकर कहा कि ये लोग समझते हैं कि मकबूल बाकर की तैनाती में आप वही गलती कर रहे हैं जो जस्टिस जावेद इकबाल के वक्त की गई थी, लिहाजा इस पर आपको पूरी तसल्ली कर लेनी चाहिए। ये मिलने के जो ये इश्यूज है, ये तो 2 काम नहीं कर सकता। एक उनका ग्रिड स्टेशन आ गया इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। बाकी रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ECC पे, फिर आएगा कैबिनेट में। हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने मुबैना ऑडियो लीक के मामले पर रद्दमल देते हुए एक ट्वीट किया और कहा कि ये एक तशवीशनाक मामला है। हमेशा की तरह खानदानी कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन को बुलाए पुश्त रखना तो शरीफ फैमिली का पुराना वतीरा है। इन्होंने मजीद लिखा कि एक्सप्रेस और जियो के न्यूज हेड्स की शहबाज शरीफ और हुकूमती मशवरा साजी में किरदार मीडिया पर एक और क्लिंग का टीका है। रियासत पाकिस्तान ने भारत से किसी भी किस्म की तजारत पर पाबंदी लगाई हुई है, मगर अपनी बेटी लाडो रानी वजीर आजम ऑफिस की मदद से आधा प्लांट मंगवा भी चुकी है। चंद शख्सियात पूरी रियासत से भी ताकतवर बना दी गई हैं। मरियम नवाज ने एक प्लांट के लिए कश्मीर का सौदा कर दिया। हम नवा सहाफी और हुकूमत की बोलती क्यों बंद है ऑडियो लीक्स पर? वो सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली मरियम औरंगजेब और कलेजा चबा जाने वाली मरियम नवाज चुप क्यों है? मरियम रंगबाज कैंडी क्रश खेल रही है और रेडियो आकाशवाणी नया जोड़ तैयार कर रही है। बोले भी तो क्या, कैसे दिफा हो सकता है उस ऑडियो में की गई बातों का? अब इनकी ये कोशिश होगी कि कोई ऐसा वाकया किया जाए कि इस खबर से ध्यान हटकर उस वाकये की तरफ चला जाए और मीडिया मैनेजमेंट के जरिए दूसरी खबर
को फैलाकर ऑडियो लीक्स पे मिट्टी डाल दी जाए। मजीद गंदा धंधा शुरू होने को है। ऑडियो लीक। मरियम सफदर बंद कमरे में चाचे को कह रही है कि पेट्रोल महंगा कर दो और अवाम में आकर कहती है कि मैं और मियां साहब इस फैसले के साथ नहीं खड़े। ऐसे कैसे कर लेते हो बेशर्मो। बेचारे पटवारियों का सोचो इनके दिल पर क्या बीतती है जब वो तुम्हारे झूठों को डिफेंड करते हैं। अभी तक ऊपर से बयानिया बनकर नहीं आया कि कहना क्या है। तब तक सब पटवारी और लिफाफे चुप बैठे हैं। जल्द ही व्हाट्सएप पर सबको मैसेज कर दिया जाएगा। थोड़ी देर इंतजार कर ले, बस कुछ मिनट्स की बात रह गई है। भारत से मशीनरी इंपोर्ट करने का मंसूबा बेनकाब हो चुका है, मगर सारे लिफाफे और टोकरे बेचारे चुप का रोजा रखे बैठे हैं। इनकी करप्शन देकर कानों से धुआं निकल रहा है। अब दूध की रखवाली पर बिल्ली तो दूर की बात है, अब तो खून पीने वाली जोंके चिमट गई है पाकिस्तान को। इम्पोर्टेड ने मुल्क के कुंडे करने का पूरा इंतजाम किया है। NRO-2 भी डंके की चोट पर हासिल किया है। ऐसा कांड किया है कि मुल्क की नस्लें याद रखेंगी। छठे हुए बदमाश और लुटेरे खुलेआम दंदना रहे हैं। ऑडियो लीक्स के जरिए मुल्क पर दहाइयों से मुसल्लत खानदान की हकीकत एक बार फिर आश्कार हो चुकी है। जिन लोगों का हाफजा कमजोर है ये सिर्फ इनके लिए याद आनी लीक्स है। वैसे सब जानते ही हैं कि मियां जदों आवेगा लग पता जावेगा। आज समझ आई वो जो इंडिया में हर दूसरे दिन एक जहाज फनी खराबी की वजह से लैंड कर जाता था। दरअसल इसमें प्लांट के पार्ट्स मंगवाए जा रहे थे। काफी दिनों से जहाज को फनी खराबी पेश नहीं आई तो आधा प्लांट रुका हुआ था। मरियम डाइन मीडिया पर कश्मीर की बेटी बनी हुई थी और अंदर से मोदी की। ये अब सिर्फ सियासत की बात नहीं रह गई, ये पाकिस्तान की इज्जत, गैरत और अहमियत का मामला है। पाकिस्तानियों की आंखें खोलने के लिए ये इंकिशाफात काफी हैं। अगर कोई चाहे तो अभी इन लोगों के असल चेहरे देखकर इनसे पीछा छुड़ा सकता है। अगर पाकिस्तान इनका चेहरा नहीं पहचानेगा तो ये फिर से रूप बदल बदल कर हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे। मुलजिमा का हुकूमत पर असर और सोक प्लांट मंगवाना, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का कहना, इस्तीफों पर मुजरिम इश्तिहारी से मुशावरत का फैसला लेना बहुत अलादमी है। इमरान खान इसलिए तो मेरिट की बात करते हैं। जब ऐसे मोबाइल गेम खेलने वालों को एक पूरा मुल्क खेलने के लिए दिया जाएगा तो हालात इससे भी बदतर होंगे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि 1000 काबिल इंसानों के मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना एक अहमक के साबे इख्तियार हो जाने से होता है। यही हाल इस वक्त शहबाज की इम्पोर्टेड सरकार के हमारे सर पर मुसल्लत होने से हो रहा है। ट्विटर पर उफ के ड्रामे करने वाली मक्कार माई ऑडियो लीक्स में कहती है पेट्रोल की कीमत बढ़ाना होगी। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ऑडियो के अंदर खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हमारी कारकर्दगी बहुत बुरी है। ये मिफ्ता इस्माइल बेड़ा गर्क कर रहा है, लेकिन इनके जाहिल और बेअकल पटवारियों को ये समझना और समझाना बहुत मुश्किल है। शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो लीक से ये बात वाज़ेह हो गई है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत और शरीफ फैमिली अपने जाती मफाद के लिए इख्तिदार में आती है और अपनी फैमिली को फायदा देने के लिए सारे गैर कानूनी काम करवाती है। इनका अवाम के मफाद से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इमरान खान क्या है? फौज पर तनकीद करनी हो तो लाडला और सिलेक्टेड दहशतगर्द कहना है तो तालिबान खान, इस्लाम दुश्मन कहना है तो यहूदी एजेंट, नारे सऊदी अरब में तो तौहीन मजहब का मुल्जिम इमरान खान, दिलों में घर करे तो तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग और अब कादियानी कहा जा रहा है। जिसने स्कूलों में इस्लामियात और उर्दू की कोर्स की किताबों में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातमुन नबीयीन का इजाफा कराया, कश्मीर का मुकदमा आलमी फोरम पर उठाया, उसे कश्मीर का सौदागर कहा गया, जबकि कश्मीर की असल गद्दार का चेहरा सबके सामने है। ऑडियो लीक से तो एक बात साबित हो गई, कश्मीर को पसपर्दा डालकर भारत से दोस्ती ताकतवर हल्के की नहीं शरीफ खानदान की ख्वाहिश है। सैलाब के तवस्सु से टमाटरों का लुबादा ओढ़कर भारत से तजारत खोलने के लिए कौम को बहाना बनाया गया, जबकि खुफिया तौर पर अपनी जातियात के लिए भारत से पावर प्लांट इंपोर्ट करना असल निशाना है। शहबाज चपड़ासी इंडिया के साथ ताल्लुकात रखने और इसराइल को तस्लीम करने की कोशिशों में लगा हुआ है। शहबाज चपड़ासी को कोई फिक्र नहीं है हमारे मुल्क का क्या हाल हो रहा, गरीब मर रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी से, और ये आदमी कभी इंडिया की बूट पॉलिश करता है, कभी अमेरिका के तो कभी इसराइल के। ये चोर डाकू पहले भी इसराइल से मशीनरी इंपोर्ट करते हुए भी पकड़े गए थे। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि पकड़े गए हैं, मगर न जाने कितनी बार ये पकड़े नहीं गए। ऑडियो वीडियो लीक के बाद से तो सांप ही सूंघ गया है पटवारियों को। इतनी खामोशी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।